सीताराम साथियों, तो आज है शिक्षक दिवस। लेकिन मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात नहीं करने वाला और ना ही उन टीचरों की जिन्होंने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये सब्जेक्ट पढ़ाए। मैं बात कर रहा हूँ भारत में फैल रहे कुछ उन सो कॉल्ड धर्मगुरुओं की, जो अपने विचारों, बातों और हरकतों से तो सिर्फ और सिर्फ अधर्म पूर्वक चल रहे हैं, लेकिन कहते ये खुद को आध्यात्मिक गुरु है। वास्तविक बात यह है कि इनकी अपनी ही आध्यात्मिक उन्नति अभी तक नहीं हो पाई है। अभी एक बाबा है, कोई काणा बाबा, भद्राचार्य लोग कह रहे हैं उसे, और मैंने एक नया नामकरण किया है इस काणे बाबा का, वो है भद्राचार्य। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले प्रेमानंद जी महाराज को लेकर। तो भैया वो स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बाबा है ये सिर्फ आँख से अंधा नहीं है, बल्कि ये अकल से भी अंधा है। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत है और एक सच्चे सन्यासी, प्रभु के सच्चे भक्त, जो खुद को सिर्फ ईश्वर का एक तुच्छ बालक मानते हैं। और यही कारण है तभी उन्होंने खुद को गुरु नहीं कहा, और उसके बावजूद भी उनके लाखों करोड़ों ऐसे अनुयायी है जो उन्हें अपना गुरु स्वतः मानते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने स्वतः उनके पास आकर उनसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन चुके हैं। तो देखिए, हो क्या रहा है कि जो ये फर्जी गुरु चलते हैं, जो सिर्फ इन्होंने वेश धारण कर लिया सन्यास का, लेकिन सन्यास है क्या खुद जान नहीं पाई। ये एक्चुअल में राजनीतिक दल्ले है, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं और समाज में धार्मिक जाति वाद के नाम पर नफरत फैलाने का ये काम करते हैं। अभी ये काणे बाबा का ही एक स्टेटमेंट पिछला मैं देख रहा था कि भाई हलाने जाति का ब्राह्मण फलाने जाति के ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकता। तो देखिए कितनी छोटी सोच है इस काणे बाबा की, कि भागवत गीता तो साफ साफ कहता है कि भैया जो व्यक्ति है वो कर्म के आधार पर महान होता है, कर्म के आधार पर जाना जाता है, ना कि जन्म के आधार पर। तो भैया किस प्रकार का ये संत है। और देखिए, एक संत और सन्यासी का जो मुख्य कार्य या उत्तरदायित्व होता है वो ये होता है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसे खत्म करने का प्रयास करे। अभी हिंदू धर्म में एक बहुत गंदी विकृति आई है, वो है बलि प्रथा को लेकर। हालांकि काफ़ी पहले से ही चल रहा है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार अपने उपदेशों में इसका विरोध किया। मैंने कभी ये नहीं सुना कि काणे बाबा ने इस चीज़ को लेकर इसका विरोध किया हो। और काणे बाबा ही क्या, कई सारे ऐसे फर्जी बाबा है, आसाराम बाबा, जिनके साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मंच शेयर कर रहे थे। और एक आचार्य प्रशांत कोई चलता है, पहले तो मुझे लगता था भैया बंदा सही है और बातें भी मैं सुनता था उसकी। अब धीरे धीरे अब बंदा क्या है कि कॉल कर करके कि भाई भागवत गीता सेशन ले लो इतने रुपये में। तो मैं ये धर्म है उसे क्या कर दिया है इन लोगों ने, उसे धंधा बना दिया है और धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जबकि धर्म क्या एक सिद्धांत है कि किस तरह से आपको जीवन जीना है और क्या चीज़ सही है वो धर्म है। लेकिन धर्म का गलत उपयोग किया जा रहा है और इसमें ये जो सो कॉल्ड धर्म गुरु है इनका बहुत बड़ा हाथ इसमें है। जादू चमत्कार वगैरह दिखा के खुद को बड़ा ज्ञानी ये समझ लेते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज का ही देखिए क्यों इनका इतना विरोध किया जा रहा है। वास्तव में ये एक सच्चे सन्यासी है, तो जो एक सच्चा सन्यासी होगा वो किसी भी जाति धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा भी रखेगा। इनके ही दरबार में प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ देखिए, ना तो यहाँ कोई पैसा लिया जाता है, तो धर्म के नाम पर जो पैसे की ठगी हो रही थी ये बंद हो रही है। अब जो पैसे बनाने का सोचते हैं धर्म के नाम पर, उनका धंधा धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा तो ठप हो जाएगा। दूसरी बात कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म के लोग हो, आते हैं प्रेमानंद को सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं और जो राजनीतिक पार्टी की ये जो दल्ले है, ये जो समाज में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो उनका धंधा किस प्रकार चलेगा। इसी चीज़ को लेकर बार बार शायद जो प्रेमानंद जी महाराज है उनका विरोध किया जा रहा है किसी न किसी तरह से। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलता है और भगवान में पूर्ण समर्पण रखता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसका जीता जागता उदाहरण प्रेमानंद जी महाराज है, क्योंकि बुराई कितनी भी ताकतवर हो अच्छाई से जीत नहीं सकती। और जो वीडियो बनाने का मकसद है मेरा, मेन बात यह है कि देखिए आज शिक्षक दिवस है और गुरु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे जीवन में। तो आप किस व्यक्ति को अपना गुरु मान रहे हो, उसके जो बातें हैं, विचार है, उसके आचरण है, वो भी आपके जीवन में आने लगते हैं। तो अब देखिए, ठगने वाला तो ठगेगा ही। जो ये फर्जी चल रहे हैं धर्मगुरु वगैरह, ये तो इनका काम है भैया, ठग के अपना पैसा बनाया, मोटा पैसा बनाया और चल दिए। तो ये तय हमें करना है अपने बौद्धिक विचार के आधार पर कि देखिए कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि एक गुरु हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।